तो आज हम डालेंगे अंडे में चाय की पत्ती, जिससे ऐसा कमाल करने वाले हैं, ऐसी रेसिपी बना के तैयार करने वाले हैं जो आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। तो इस मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी को देखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे, खैर से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, यहाँ पे बारी आती है इस रेसिपी को बनाने की। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया था एक सॉस पैन, इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे ले लिया था 1 कप भर के पानी। तो साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ी सी, यहाँ पे ले ली थी मैंने चाय की पत्ती, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 2 से 3 इलायची। दोनों चीज़ों को तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट के लिए कर लिया था बॉयल। बस यहाँ पे आपने जैसे ही देखना है चाय की पत्ती ने अच्छा सा कलर छोड़ दिया, चूल्हा आपने बंद कर लेना है और साथ ही आपने कोई छाननी वगैरह ले लेनी है। यहाँ पे आपने इसे अच्छे से छान लेना है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे मैंने छान लिया था और पानी मैंने यहाँ पे कर लिया था सेपरेट। तो एक यहाँ पे ले लेंगे बाउल, इसमें चाय वाला पानी आपने शामिल कर लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1/4 कप, यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी। चीनी शामिल कर लेने के बाद आपने इतना मिक्स करना है इसे कि चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, साथ ही यहाँ पे बताते चलूँ, मैंने यहाँ पे कहवा वगैरह लिया था चाय का, ये गर्मा गर्म यहाँ पे मैंने लिया था। इसी तरह से गर्म में आपने चीनी शामिल कर लेनी है ताकि चीनी जो है आसानी से यहाँ पे मिक्स हो सके। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे एक, यहाँ पे मैंने ले लिया था अंडा। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1/2 टेबल स्पून, यहाँ पे मैंने ले लिया था कोका पाउडर, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1/2 टेबल स्पून ही यहाँ पे मैंने ले लिया था, मेरे पास यहाँ पे पड़ा था कस्टर्ड पाउडर, ये आपने शामिल कर लेना है। किसी भी फ्लेवर का आप लोगों के पास हो, बस 1/2 टेबल स्पून आपने शामिल कर लेना है। और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर, ये आपने शामिल कर लेना है। टोटली ऑप्शनल है, आप लोगों के पास हो आप इसमें शामिल करें, अदरवाइज आप स्किप कर दें। अच्छे से यहाँ पे आपने मिक्स कर लेना है, किसी भी तरह के लम्ब वगैरह बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। एक स्मूथ सा, बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट जो है ये बन के तैयार हो जाना चाहिए। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और हाँ, आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे मैंने कर लिया था इसे अच्छे से मिक्स। जैसे ही आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें हम शामिल कर लेंगे 1 कप भर के, यहाँ पे मैंने ले लिया था मैदा। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1/2 टेबल स्पून, यहाँ पे मैंने ले लिया था बेकिंग पाउडर, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून, यहाँ पे मैंने ले लिया था बेकिंग सोडा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे शामिल कर लेने के बाद कोई सा भी चम्मच वगैरह कुछ भी आप ले लें, अच्छा सा यहाँ पे आपने इसे मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर किया करूँ जो टेस्टी और हेल्दी होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी हों। तो इसके लिए आपने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। खैर, यहाँ पे मैंने ले लिया था एक विस्कर। इस तरह से आपने बिल्कुल लम्स फ्री बैटर जो है ये बना के तैयार कर लेना है। कंसिस्टेंसी आपने देख लेनी है, कुछ इस तरह से होनी चाहिए। साथ ही आपने कोई भी मोल्ड वगैरह ले लें, कोई कुछ भी मतलब आप ले लें, कुछ इस तरह का मतलब बर्तन वगैरह आप ले लें। बटर पेपर आपने लेके अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। साथ ही आपने यहाँ पे सारा बैटर जो है इसमें शामिल कर लेना है। तो लें जी, यहाँ पे सारा बैटर जो था मैंने इस तरह से अच्छे से साफ करके चम्मच की मदद से मैंने यहाँ पे मोल्ड में शामिल कर लिया था। अब यहाँ पे बारी आती है इसे डेकोरेट करने की। कोई सा भी कुछ भी ले लें, कोई ड्राई फ्रूट या फिर तिल वगैरह, जो कुछ मतलब आप लोगों के घर में हो आप इसमें थोड़ा सा शामिल कर लें। तो मैंने यहाँ पे ले लिए थे व्हाइट तिल, इस तरह से आपने शामिल कर लेने। तो लें जी जनाब, यहाँ पे बारी आती है केक को बेक करने की। यहाँ पे तकरीबन कढ़ाई मैंने 10 से 15 मिनट के लिए आपने पहले प्री हीट कर लेना है। तो 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसमें शामिल कर लेना है केक। तकरीबन यहाँ पे 40 से 45 मिनट के लिए मैंने केक को बेक कर लिया था। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का, बहुत ही फ्लफ़ी, और यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा टी केक जो है ये बन के तैयार है। तो केक तो आपने बहुत से खाए होंगे, तो एक बार मेरे कहने पे ये टी केक, वो भी टी के फ्लेवर में, आप ज़रूर खाइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। यकीन जाने इतना मज़े का, इतना फ्लेवरफुल और इतना सॉफ्ट ये बन के तैयार हुआ था कि बस। और मज़ीद इसी तरह की टेस्टी एंड यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पेज का विजिट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।